ठीक है, चलो भाई, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और आज बेटा ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं। हाँ, आज ये टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, हो सकता है मोस्टली स्पीड और वेलोसिटी आज से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ मतलब पोजीशन और टाइम के ग्राफ। किसे? पोजीशन और टाइम के ग्राफ। और एक दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के इससे कनेक्टेड हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों पुराना सब याद है, 2-3 क्लासेस जो हम लोगों ने पढ़ा, पक्का पक्का याद है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? फिर बकरी की तरह आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मर्दों की तरह बोलो, बोलो। डिस्टेंस और नहीं 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 नहीं, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? कॉस की। एक बार, ठीक है। दूसरी बेटा, अगर फिजिक्स समझनी है तो आपको दो चीज़ों पे काम करना है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक ऑब्जर्वर। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है बताइए? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक घड़ी होती है समय देखने के लिए, और एक ऑब्जर्वर होता है। अगर आपको फ्रेम नहीं बताया जाएगा तो किसको फ्रेम एज्यूम करेंगे? ग्राउंड को। किसको एज्यूम करेंगे? ग्राउंड को। वेरी गुड। ऑब्जर्वर जनरली कहाँ मानते हैं हम लोग? ओरिजिन पे। कितनी तरह के ऑब्जर्वर होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से बेटा? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल कैसे होते हैं बोलिए? या तो वो रेस्ट पे होते हैं या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलते हैं। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है बच्चों तो उसका एक्सेलेरेशन कितना है? 0। और जो नॉन इनर्शियल थे उनकी खास बात बोलिए? वेलोसिटी उनकी वेरिएबल होती है, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता। राइट। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया जाएगा तो किसको मानेंगे? ग्राउंड को। क्या मानेंगे? ठीक है। फिर मैंने बच्चों रेस्ट ऑफ मोशन पढ़ाया। रेस्ट का मतलब रिलेटिव वर्ड, मोशन का मतलब रिलेटिव वर्ड। ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में ही बोले जाते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किस में रह सकता है? रेस्ट में। और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में रह सकता है। तो अगर अपना वाला एग्जांपल याद हो तो ऐश्वर्या राय किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में थी? सलमान खान। और किसके रिस्पेक्ट मोशन में थी? अभिषेक बच्चन। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। लेकिन हकीकत जिंदगी में ऐसी नहीं बच्चों। हकीकत में वो अभिषेक बच्चन के साथ है और किससे दूर है? सलमान खान से। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा है बच्चों। ठीक है, आइए इधर ही मुद्दे पे आते। फिर मैंने आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ाया बेटा? टोटल लेंथ को, जर्नी की टोटल लेंथ क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस कहते हैं। और ये कभी निगेटिव नहीं होती, ये कभी डिक्रीज नहीं होती। एक बात समझ में आ रही बात? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं जाने चाहा, किधर चला, आपको उसको हर बार क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, किधर भी चले आपको क्या करना है? जोड़ना है। नेक्स्ट क्या था आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट में बोलिए? शॉर्टेस्ट पाथ, जर्नी की सबसे छोटी, है ना। निकालते कैसे बच्चों? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दीजिए। वो जो सीधी लाइन आएगी उसको नाप लेना, उसकी जो लेंथ आएगी वही क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर एक तरीका और था, कोऑर्डिनेट से। कैसे? कोऑर्डिनेट से। तो अगर आपको इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो मुझे लिखनी चेंज इन पोजीशन। क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। राइट। तो फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या नहीं चाहिए? पाथ। डिस्टेंस को क्या चाहिए? पाथ। ठीक है, घुमा घूमू के कैसे भी फेंको, बस तुम्हें इनिशियल चाहिए और फाइनल चाहिए। आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। प्लस हो सकती है, तेज बोलो, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, 0 हो सकती है। कब 0 होगी बताइए? जहां से चला वो वहीं आ जाए या फिर वो चले ही ना। डायलॉग मस्त है। जहां से चला वो वहीं आ जाए या फिर वो चले ही ना। दोनों के भैया तुम ठीक हो गए? भयानक वाले ठीक हो गए? अभी थोड़ा है। अच्छा ठीक, उस थोड़े को भी ठीक कर लीजिए ना। चलिए, बड़ी समस्या है। आदमी दुनिया भर के चक्कर में पड़ा रहता है, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता, अंततः देखता स्वास्थ्य ही खराब है। ठीक है, स्वस्थ रहना भैया बहुत जरूरी है। चलिए, अभी आप लोग छोटे हैं लेकिन जब बड़े होंगे इन सब चीज़ों को समझेंगे। आइए, तुम लोग पढ़ रहे थे बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आज खत्म करते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि जैसे कुछ पॉइंट देख लेते, छोटे छोटे थे। पहला, मान लो मैंने कहा बच्चों डिस्टेंस जो है 0 है। डिस्टेंस क्या है? 0। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा ठीक है बच्चा,
दिख रहा है? डिस्टेंस क्या है बताइए? ज़ीरो है। और अगर डिस्टेंस ज़ीरो है, डिस्टेंस क्या है? ज़ीरो है, तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यदि डिस्टेंस आपकी ज़ीरो है? बताइए। ज़ीरो की मस्ट बी ज़ीरो। अच्छा, डिस्टेंस ज़ीरो का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। मस्ट बी ज़ीरो बच्चों, वो चला ही नहीं। डिस्टेंस ज़ीरो मतलब वो, अबे जब चला ही नहीं तो कहाँ की पोजीशन है ना, तो क्या लिखोगे? चला ही नहीं। देखो मैं सबका ध्यान रखता हूँ बच्चों, हिंदी वालों का भी और इंग्लिश वालों की, ठीक है? तो चला भी है और नहीं भी है, ठीक है? खैर चलिए बोर्ड पे देखिए सब लोग, तो चला भी नहीं, ठीक है? देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, फिर से रिपीट करें, पूरा कंटेंट ये डाला जाएगा यूट्यूब में। किस में डाला जाएगा? ठीक है? और हम हैं एसटी सर, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? जिससे जो भी बच्चा इसके माध्यम से हम लोग को देख पा रहा है वो ये समझे कि भिलाई में भी कुछ क्वालिटी दी जाती है, ठीक है? और जैसे अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको क्वेश्चन का लेवल, थ्योरी का लेवल, ग्राफ, ट्रिक्स, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मिलेंगी, ठीक है? और मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी इसे वीडियो को ऑनलाइन में देखते हैं या कभी देखें, तो अगर उन्हें पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें? शेयर करें। किसी का भला होगा, किसी का भला होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा कोचिंग ज्वाइन करने के बाद फाइनली किससे पढ़ते हैं? किसी ऑनलाइन से, ठीक है? तो ये तो फ्री है, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि इसमें सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है? सब कुछ A to Z, ठीक है? आइए, क्या है जल्दी से बताइए। तो डिस्टेंस क्या है? ज़ीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मस्ट बी ज़ीरो। क्यों होगा जल्दी से बताइए। चला ही नहीं बे, तो क्या इनिशियल हो, क्या फाइनल? फिर से चलिए आइए। मैंने कहा बच्चों डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, ठीक है? तो जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जल्दी से बताइए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन, कैसा मोशन है? तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो जो आपकी डिस्टेंस है वही आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और अगर उसने यू टर्न मान लिया, क्या मान लिया? यू टर्न, तो जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। तो इस केस में डिस्टेंस तो आपकी ज़ीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? ज़ीरो है। क्या समझते हैं इससे बताइए? इससे ये समझते बहुआ कि अगर आपका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शायद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? फिर से प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट देखो, इसका उल्टा सोचो। मान लो थोड़ी देख लिए तो हमें मानना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट मेरा ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। तो चलो जल्दी से बताओ डिस्टेंस क्या होगी? बोलिए 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 बोलिए। याद है आपका टेस्ट आने वाला है, कब है टेस्ट? बोलिए। काहे का है? काइनेमेटिक्स का, ठीक है? तो तैयार रहिए एकदम बढ़िया टेस्ट के लिए। देखो उसमें नीट लेवल के क्वेश्चन होंगे और मेंस लेवल के होंगे। कैसे होंगे? अभी एडवांस लेवल का कोई टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं है, तो वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? अगर आप 100+ मार्क स्कोर करेंगे टेस्ट में तो अच्छा है, ठीक है? 2025-26 जैसा ही पेपर मिलेगा आपको। हाल तो बहुत कम हेडिंग है अभी हम लोग कवर हुई है, लेकिन पेपर टफ रहेगा, पेपर टफ रहेगा, ठीक है? और अगर आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाए बच्चों तो उस दिन 2 रोटी बढ़ा के खाना, ठीक है? क्यों सर? और मेहनत करेंगे, पॉजिटिव मिलाएंगे, ठीक है? टेस्ट इसीलिए होते हैं कि आपके स्किल को बढ़ाया जा सके, आपके जो हुनर है उसको तराशा जा सके, ठीक है? टेस्ट इसके लिए बिल्कुल नहीं होते कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर हम तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है? चलिए, तो टेस्टों से दुखी नहीं होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? आइए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो बच्चों तो डिस्टेंस बताइए, उसका उल्टा करें। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो डिस्टेंस बताइए 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 बताइए। डिस्टेंस ज़ीरो, जीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो मैं देखो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है लेकिन आपकी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, सीधे चला पीछे चला, ठीक है? क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो का मतलब डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती? बताइए। हाँ, एक केस में हो सकती है, बताओ एक केस कौन सा है बताइए।
जब वो चले ही ना, वो पार्टिकल किस में रहे, रेस्ट में रहे। अरे हाँ ना बोलना भाई, ठीक है। देखो तो यहां से क्या क्लियर हो बेटा, अगर डिस्टेंस जीरो है तो पाड़े जी क्या कर रहे हो यार, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस जीरो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए, होगा ही होगा। लेकिन अगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं भी है मतलब वो चला ही नहीं, ये केस, ठीक है। चलिए फिर से देखो बच्चों, अगर मैंने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो नहीं है, अब बताइए डिस्टेंस क्या है, बोलो बोलो बोलो। डिस्टेंस मस्ट बोले हैव। मेरी इंग्लिश ऐसी बच्चों, कल मैंने उछलने की जगह क्या लिख दिया था, चढ़ना, ठीक है। जिसने भी देखा होगा वो सोच रहा हो महान आदमी, ठीक है। खैर कोशिश करते बच्चों, हम लोग यूपी बोर्ड वाले आदमी, ठीक है। कौन है ये, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जीरो नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ बताओ, डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि क्या ये सब पूछा जाता है बेटा, हाँ जी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी देखो, अभी हम लोग पोजीशन पे आ रहे थे, तो मैं सोचा पहले इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ पोजीशन क्या है, बताइए पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है बताइए। तो मैं लिख दूं बच्चों, पोजीशन पाथ नहीं होती, नॉट पाथ। क्या मतलब हुआ जल्दी से बताओ, पोजीशन क्या नहीं है, रास्ता नहीं है। पोजीशन जैसे आप अपने घर से चल के आए तो ये क्या है, रास्ता है। घर से चले वो क्या थी, पोजीशन है। यहाँ प्रकट हुए ये क्या है, पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन मतलब उसकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति कि भैया अभी पार्टिकल इस समय में कहाँ है, राइट, क्लियर है। तो पोजीशन क्या नहीं बताती, रास्ता नहीं बताती। आइए मेरे को देखिए सब लोग, तो हम लोग काम करते बच्चों थोड़ा सा किस पे, पोजीशन और टाइम के सुंदर सुंदर ग्राफ पे। आइए देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या कहता है। जैसे पहला है बच्चों, मान लो एक्स हमारी पोजीशन बेटा, जनरली किताबों में एक्स ही शो किया गया है, और टी फॉर क्या है, टाइम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे देखो बच्चों सभी लोग, सभी बच्चों बोर्ड पे देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ जैसे मैंने इस तरह से गए बच्चों, ऐसे ऐसे, ठीक, ओके। यहाँ पे टाइम क्या है आपका, जीरो। मान लो यहाँ पे टाइम बेटा 1 सेकेंड है, टाइम अपना सेकंड में है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आपका 2 सेकेंड, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है 10 मीटर, कितना, 10 मीटर, ठीक है। तो जो पोजीशन है वो आपकी मीटर में, किसमें, मीटर में। तो आपसे कह रहे हैं चलिए बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे देखते हैं, आइए डिस्टेंस क्या देखते हैं, डिस्टेंस। तो देखो आपको क्या करना है, पहली चीज तो ये जो लाइन है ना बेटा, ये पाथ नहीं है, ये पाथ नहीं है, ओके। पहले वो 0 मीटर पे था, कहाँ पे था, ग्राफ यहीं से तो चालू हो रहा है, तो कहाँ पे था, 0 मीटर। तो टाइम जीरो पे बंदा कहाँ था बताइए, टाइम जीरो पे एक्स भी क्या था, जीरो, मतलब ओरिजिन पे था, कहाँ पे था, 1 सेकेंड बाद। कितने सेकेंड बाद, 1 सेकेंड। मैंने कहा मेरे हो ग्राफ को ऐसे मत देखिए आप, ऐसे बिल्कुल मत देखिए आप, वेरिएबल देखिए कि वेरिएबल किस एक्सिस में है, राइट। तो पोजीशन किस एक्सिस में है भाई, तो बस आप ऊपर नीचे देखो, ऐसे ऊपर नीचे, कैसे देखो, ऊपर नीचे। तो जब टाइम में आप देखो तो बस एक्स एक्सिस देखो, क्या देखो, तो टाइम में आप कितना आगे बढ़े जल्दी से बताइए, 1 सेकेंड, कितना आगे बढ़े, एक टाइम में जब आप 1 सेकेंड आगे बढ़े बच्चों, तो ऊंचाई कितनी बढ़ी बताओ, 10, वेरी गुड। तो ऊंचाई बढ़ गई 10, मैं लिखूं, ठीक है। तो 1 सेकेंड बाद आप 10 मीटर चले, कितना चले, 1 सेकेंड में 10 मीटर। फिर आपने कहा 1 सेकेंड और चलेंगे, 1 सेकेंड। अब ग्राफ ऐसे तिरछा मत देखो, बस ये देखो कि वाई में ऊपर जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, वाई में नीचे आएंगे तो एक्स क्या होगा, कम होगा। बच्चे क्या ग्राफ को देखने लगते हैं ना, एक्सिस को देखो, किसको देखो कि किस एक्सिस में क्या बना हुआ है, राइट। तो 1 सेकेंड तुम आगे और बढ़े, 1 सेकेंड आगे और बढ़े तो क्या हुआ, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ बताओ, बताना पड़ेगा। 1 सेकेंड आगे और बढ़े तो ये निकम्मा ग्राफ नीचे आ गया, कहाँ गया, अच्छा ऊपर जाए चाहे नीचे आए, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, डिस्टेंस हमेशा। तो ऊपर गया तो 10, तो नीचे आया भी 10, तो लिख दिया तुमने, अरे लिख दिया तुमने, अरे आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। आंसर क्या आ गया, सर मैंने कहा नहीं नहीं मजा नहीं है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, क्या चाहिए, आराम से। अच्छा एक चीज बताओ, कैसे निकालते थे फाइनल पोजीशन माइनस का, क्या इनिशियली बच्चों मैं लिख दूं एक्स आई आपका 0 है, जल्दी से बताओ, क्योंकि ओरिजिन पे था, कहाँ पे था, क्या फाइनली भी एक्स एफ आपका 0 है, बोलो। एक डायलॉग सुना होगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0।
तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, बोलो बिटिया, यहाँ था। फाइनली कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब बच्चा सोच रहा सर वो इतना चला नहीं गधो, ये क्या है, टाइम है। चला न चला तो वाई एक्सिस से पता चलेगा ना, कैसे पता लगेगा, वाई एक्सिस से उसकी पोजीशन बदलते हुए दिखेगी। तो पहले भी वो कहाँ था, एक्स एक्सिस पे, अभी भी वो कहाँ पड़ा है, एक्स एक्सिस। तो इनिशियल पोजीशन भी क्या थी, 0, फाइनल भी क्या थी, 0, 0 में से 0 घटाओ, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे पढ़ोगे, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू। तो ये वही बच्चों जहां चला था बंदा वहीं वापस आ गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। थोड़ा और आगे चलें, आइए बोर्ड पे कैसे बोलो। जैसे मैंने बच्चों एक ग्राफ और बनाया, बताना ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, फिर से ये गए और ये गए, बढ़िया गए, ठीक है। तो देखिए अलग अलग टाइम पे बच्चों, थोड़ा हम लोग आगे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। ये टाइम दिया हुआ है और ये आपकी एक्स है, पोजीशन है, ठीक है। ये बंदा सेकंड में है और ये बंदा मीटर में। आराम से बनना, बहुत आसान चीज़ है बच्चों, ठीक है। देखिए सब लोग देखो, आइए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 सेकंड बच्चों बोला कि वो 2 मीटर चला, फिर 2 सेकंड में मैंने 4 कर दिया, फिर अगले यहाँ पे मैं 3 सेकंड कर देता हूँ, ये गैप थोड़ा ज़्यादा है बच्चों ना, 1 सेकंड और ये आपका 5 सेकंड और ये मैंने ले लिया 6 सेकंड, ठीक है। 4 ले लिया बच्चों, फिर क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और फिर बस, ठीक, कितना हो गया। हाँ चलिए, तो फिर से वही 2 चीज़ें पूछी, कौन कौन सी बताऊँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बताओ तुम्हें क्या करना है, एक्सिस देखनी बच्चों है ना, तो बताओ पोजीशन कौन सी एक्सिस में, वाई। तो वाई में बस ऊपर नीचे चढ़ना है, कैसे चढ़ना है, ऊपर नीचे करना, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। चलो 1 सेकंड में वो कितना ऊपर गया, वेरी गुड। फिर अगले सेकंड में ऊपर गया कि वही है तो देखो यहां देखो, यहां तो 1 सेकंड में तो ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, कितना चढ़ा, 2 मीटर। अब 1 से 3 सेकंड, 1 से, देखो समय तो बढ़ रहा है, समय तो, लेकिन देखो क्या ये हाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब वो रेस्ट पे, किस पे, रेस्ट पे, ठीक है। देखो अगर फिजिक्स में तुम्हें ग्राफ नहीं आते तो फिजिक्स नहीं आती, ग्राफ आनी चाहिए, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड बच्चों फिर से कितना चढ़ गया, देखो कितना चढ़ गया बताओ, 2 मीटर। कितना चढ़ गया, 4 मीटर नहीं, ओरिजिन से नहीं नापना है, वो ऑलरेडी 2 मीटर पे खड़ा है बच्चों, कहाँ खड़ा है, वो 2 ही तो और चढ़ा, राइट। तो उसको देखते जाते ना, तो पहले 1 सेकंड में कितना चला वो, 2, फिर वो रेस्ट पे आ गया, कहाँ पे आ गया, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चढ़ा, 2 पे तो खड़ा ही था, 2 और चढ़ गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 4। चलो प्लस, आगे चलो, अब किस में आ गया, रेस्ट पे, वेरी गुड, किस पे आ गया, रेस्ट पे, प्लस बोलो कितना और चढ़ गया, 2, कितना आगे सब मिला के, ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ किसी बारी है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस का। चलो तो इनिशियली कहाँ था, वेरी गुड, तो यहाँ लिख दिया 0। फाइनली कहाँ पहुंचा, देखो 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 6 पे कहाँ पहुंचा, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 6 में से 0 चला गया, 6 आ गया। कितना सरल, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, कैसे करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, सब ठीक है। चलो मैं आगे, आओ जैसे बच्चों मैंने ऐसे लिखा, ऐसे, ठीक, डरना मत, कोई भी डरेगा नहीं। ये 2 मीटर बच्चों, ये 4 मीटर है, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड, ये टाइम है, एक्स है, ठीक है। चलो मेरी मदद करो, क्या क्या निकालना मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए चलिए चलिए, आइए, डिस्टेंस हवा में बताओ, चलो तो 1 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड में क्या हुआ बताइए, 0 से 2 में क्या हुआ, 2, ऊंचाई 2 है, वेरी गुड, पक्का है ना। 0 से 2 में 2 चला नहीं गधी, वो टाइम 0 पे 2 पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, ग्राफ को गौर से देखो बच्चों, ये ग्राफ कहाँ से चालू है, ओरिजिन से, कहाँ चालू है। तो अगर इनका रोड पे आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो टाइम 0 पे वो बंदा ओरिजिन पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, और फिर वो 1 सेकंड बाद वो कहाँ आ गया, 2 मीटर पे, कहाँ आ गया, 2 मीटर पे, ठीक है। वैसे बच्चों यहाँ जब टाइम 0 था वो ऑलरेडी कहाँ पे था, 2 मीटर पे। इसका मतलब जब तुम रोड पे ग्राफ को देखो बच्चों, तो टाइम 0 पे बंदा, मेरे देखो चलो, टाइम 0 पे बंदा कहाँ खड़ा है बताओ, x=2 पे, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिन से चालू नहीं हो रहा, कहाँ चालू नहीं हो रहा, ओरिजिन से, पोजीशन उसकी ओरिजिन नहीं है,
ठीक है, तो बताओ दोनों ग्राफ में क्या अंतर है? ये ओरिजिन से चालू हो रहा है और ये टाइम 0 पे 2 पे खड़ा है। मतलब कहने मतलब है कि मान लो ये चेयर आपकी ओरिजिन है, क्या है, मैं यहीं से चालू कर रहा हूँ तो ठीक है भैया ये अलग ग्राफ हो गया। मैं पहले से थोड़ा आगे खड़ा हूँ तो सेकंड वाला हो गया, ठीक है। तो वो चला नहीं, पहले से आगे खड़ा है, ठीक है। चला तो जब समय बढ़ेगा तब चलेगा ना भाई। तो चलिए 0 से कहाँ पहुंचा, में ये ग्राफ कितना ऊंचा गया, 2, कितना ऊंचा गया 2। फिर 2 से 4 में क्या हुआ, कांस्टेंट। तो चलो बताओ डिस्टेंस कितनी चला, पहले से कहाँ खड़ा था, टाइम 0। घड़ी बेटा जब तक समय नहीं चलेगा तुम घटना को कैसे करोगे, है? तो पहले से कहाँ खड़ा, 2 पे से जोड़ मत लेना, बच्चे करते हैं गलती, ठीक है। तो जब घड़ी आगे बढ़ी भैया तो कितना चला, 2, तो लिख दो कितना, 2, ठीक है। आगे फिर कितना चला बताओ, ये 2 चला, उसके बाद रेस्ट में नहीं चला। तो बताओ डिस्टेंस कितनी आ गई, 2। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए कैसे, 2। पहले इनिशियल पोजीशन बताओ कितनी है, 2, वेरी गुड। इनिशियल पोजीशन कितनी, 2। फाइनल भी कितनी है, 4। फाइनल कितनी है, 4। तो फाइनल पोजीशन से किसको सब्ट्रैक्ट करो, इनिशियल से। क्या आंसर आ गया, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। बेसिकली ये जो तुम लिखते हो बच्चों, इसका मॉड होता है, क्या होता है, मॉड, नंबर के फॉर्म में जब तुम लिखते हो, ठीक है। खोपड़ी में जा रही बात, चलो एक और बनाते बच्चों। देखिए यहाँ थोड़ी जगह है बेटा, बोर्ड पे सब लोग एक ग्राफ और देखिए। जैसे मान लो, सुनना ध्यान से ना, एक ये पाथ है, सॉरी एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, दोनों यहाँ जाके मिले बच्चों, ठीक है। ये कोई पार्टिकल है P, ये कोई पार्टिकल है Q, राइट। ये टाइम है बेटा, ये x क्या है, पोजीशन, ठीक है, ठीक है। तो आपसे क्या क्या पूछा है जल्दी से बताओ, डिस्टेंस और क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्टेंस बताइए, इसको कुछ मान ले, चलो इसको कुछ मान लेते, कितना मान ले, 10 मीटर मान ले, चलो 10 मीटर मान लेते, इस टाइम को कुछ मान लेते हैं, 2 सेकंड मान लेते हैं। चलो अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और है कुछ कह रहे हो, हाँ बोलो। डिस्प्लेसमेंट 10। देखो जो सरल चीज है ना बेटा, हलवा सबको पसंद है। इनिशियल पोजीशन 0 है, फाइनल पोजीशन 10 है, तुरंत मैं 10 बोला, ये तो मुझे पता है भाई फाइनल माइनस इनिशियल यही तो है। बोलो डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस 10। भाई लड़का बोल रहा है कि डिस्टेंस भी 10 है, हाउ 10। देखो बच्चों जब वो यहाँ था तो ओरिजिन पे था, जब टाइम कितना पहुंचा तो कितना ऊंचा हम आए, 10। इतनी सी बात है। तुम लोग यूं इसे मूर्खो, इसको ना देखो, ये सिर्फ ग्राफ है, क्या है, ये रास्ता नहीं है, क्या नहीं है, पोजीशन को बता रहा। क्या बता रहा कि भैया 2 सेकंड बाद वो 10 मीटर पे है, कहाँ पे है, 10 मीटर पे। दिस इज नॉट पाथ, ठीक है। सिर्फ क्या बता रहा, पोजीशन को। यहाँ जो तुम कर रहे थे वही वहां भी करना था, तुमने यही होगा। देखो 1 सेकंड में कितना ऊपर गया, 2, तो 2 मीटर चला ना। अरे हाँ ना बोलो, पोजीशन मतलब 2 मीटर, मतलब वो 2 चला, कितना चला। लेकिन तुम्हें लगता है ये रास्ता है, नहीं, ये तो बस बनाया है उसके लिए, दिस इज जस्ट ग्राफ, क्या है, ये कोई पाथ नहीं है। मैं रिपीट करूं बच्चों, तो ये जो ऐसे बने ना चंदा मामा, ठीक है, आधे आधे, ये क्या नहीं है बताओ, ये रास्ता नहीं है। क्या नहीं है, रास्ता, पाथ नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें कैसा डिस्टेंस 10 मीटर है, बताओ 2 सेकंड में कितनी ऊंचाई है, 10। मैंने कहा x, अगर आप देख रहे हैं तो x को ही देखें, टाइम देख रहे हो तो टाइम को देखो, एक बार में 2 चीजें मत देखा करो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे अच्छा बच्चों फाइनल पोजीशन से इनिशियल को घटा दो, एक बार काम खत्म हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती, डिस्टेंस में। चूंकि मैंने कहा पोजीशन का ग्राफ है तो ये पाथ तुम्हें नहीं बताएगा, सिर्फ फाइनल पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा, तो बेटा 2 सेकंड में कितना चला है, वो 10, ऊंचाई देख लो 10 से, बस बोलो, ठीक है। अनुराग बाबू समझ में आ रहा है। आइए एक जगह थोड़ी सी और मुझे दिख रही है बच्चों, क्या करूं बेटा, मैं जब पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो सोचता हूँ पूरा बोर्ड भर ही दें एक बार, है ना, फिर तुम लिखोगे आधे घंटे, है ना। आइए इधर आइए, चलो प्यारे बच्चों। बच्चे सोचते होंगे सर लोग देखेंगे तो हमारा भी नाम लेंगे, हाँ बिल्कुल। चलिए तो देखिए एक पार्टिकल जा रहा है बच्चों, उसका नाम है P, ये उसका पोजीशन है बच्चों मान लो 5 मीटर, कितना 5 मीटर, ठीक है। ये 0 सेकंड, कितना 0। और एक पार्टिकल
ये, ठीक है, इसका नाम है क्यू। ये क्यू वाले का पोजीशन है, ये पी वाले का, ठीक है। और ये देखिए आप बोर्ड पे देखिए ध्यान से, ये मान लो 1 सेकेंड है बच्चों, और ये आपका 2 सेकेंड है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पी और क्यू के लिए डिस्टेंस बताइए और पी और क्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट बताइए। बता दो बेटा, दिल खुश करो, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए पूछा है, जल्दी से बताओ। अच्छा, इस केस में दोनों वैल्यू बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है। चला इसको बताइए जरा, बोलो। हाँ हाँ, डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस 5 मीटर। सोच लो, किसकी? पी की, क्यू की? दोनों की 5 मीटर। ऐसे कैसे? देखो, ये बंदा 1 सेकेंड पे 5 पे आ गया और ये बंदा 2 सेकेंड में 5 पे आ गया। अरे कुछ तो बोलो। 1 सेकेंड बाद ये चला ही नहीं है, ये जहां है वहीं पे है, समझिए। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर, ये 2 सेकेंड में 5 मीटर। बोलो तो बताओ, दोनों में फास्ट कौन है, तेज कौन चला? पी वाला। क्यों? 1 सेकेंड में 5 मीटर चल गया, तो तेज तेज चल रहा है। कैसे चल रहा है? तेज तेज चल रहा है, ठीक है कंचन, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस दोनों की क्या है? 5 मीटर, ठीक है। दोनों की 5-5 मीटर बच्चों, मैं कॉमा करके लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब बराबर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताइए। फाइनल पोजीशन देखो, पी की भी फाइनल पोजीशन कितनी है? 5। क्यू की भी फाइनल पोजीशन कितनी है? 5। ये मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, इसका मतलब बच्चों वाई एक्सेस, तो वाई में कितना चला है? 5, बस, ठीक है। तो तुम लोग पता ग्राफ कैसे देखे? ऐसन देखत हो नहीं बाबू, ऐसन ना ही, यो है ग्राफ, ठीक है। तो ये तिरछे का मतलब क्या होता है? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स में टाइम दिया है, टाइम को तुम रोक नहीं सकते, टाइम बढ़ेगा, तुम अपनी पोजीशन रोक सकते हो, बदल भी सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। शायद मेरी बात समझ में आ रही। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 5 है। कैसे न पता चला? अरे तोर पोजीशन भी 5 है, मोर पोजीशन भी क्या है? 5। अरे बोलो, फाइनल पोजीशन दोनों की क्या है और दोनों की इनिशियल पोजीशन भी क्या है? सेम। फाइनल से इनिशियल को बेटा माइनस करो, कितना आएगा? 5 आएगा। हाँ ना, बोल यार, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो क्या आपको इतनी देर में समझ में आया कि बच्चों पोजीशन क्या पाथ नहीं होती? पोजीशन क्या नहीं होती? पोजीशन तो बस ये बताती भैया कि इतने सेकंड, इतने मिनट, इतने घंटे बाद आप कहाँ थे, कहाँ थे, किस रास्ते से पहुंचे, इसका कोई लेना देना नहीं है। किसका? पोजीशन टाइम का, ठीक है। तो क्या इस ग्राफ में भी दोनों बंदों की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है? और इस ग्राफ में भी बच्चों दोनों बंदों की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? सर एक ग्राफ और बता दो बच्चों, कहीं जगह दिख रही है तुम्हारे दिल में भी हो तो मैं बताओ। हाँ, एक कोना मुझे और दिखा बच्चों, बोर्ड पे देखिए सब लोग, देखो ग्राफ ही है, आप भी खींच सकते हैं, मैं भी खींच सकता हूँ। आइए सब लोग दिल से बताना, ये क्या एक्स है, ये क्या टी है ना? चलो बताओ, ये लीजिए ग्राफ, सब ठीक है ना? चलो मेरे और देखो बेटा, टाइम 0 पे बंदा कहाँ था? 4 मीटर पे। टाइम 1 सेकेंड मान लिया, ये 2 सेकेंड, ठीक है। अब आगे बच्चों ये कहाँ पे आ गया? -4 मीटर पे आ गया। कहाँ गया? -4 मीटर, ठीक है। आपसे क्या क्या पूछा है बोलो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख दो बच्चों, क्या क्या पूछा है? डिस्टेंस और क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलिए। सबसे पहले फील लाओ, फील लाओ, रुको रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बताओ टाइम 0 पे कहाँ था? 4 मीटर पे है। कहाँ है? इसका मतलब ग्राफ कहाँ से चालू नहीं हो रहा? ओरिजिन से। तो पहले से कहाँ खड़ा है? टाइम 0 पे। रुको रुको, मान लो ये ओरिजिन है जहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। टाइम 0 पे वो कहाँ खड़ा है? 4 मीटर। सर ठीक है, अब क्या करेगा? अब आराम से, आराम से, जैसे 1 सेकेंड पे आया पोजीशन 0 हो गई। पोजीशन क्या हो गई? इसका मतलब 4 से कहाँ आया? 0 की ओर। छा गए तुम लोग, छा गए भाई, छा गया। 0 की ओर, वेरी गुड। उसके बाद -4 की ओर जा रहा। कहाँ जा रहा? तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या 8 आ रहा है? क्यों आ रहा है? अबे ये देखिए, 4 चला, फिर ये 4 चला, ऐसे तिरछा तो नहीं देख रहा हूं, नको आंखें खराब हो जाएंगे भाई, ठीक है। वैसे इन्फेक्शन चल रहा। यहाँ से आया कितना आया? 4। यहाँ से आया कितना आया? 4। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? ऐड। पता है 1 4 1 -4 0 हो गया। तो आंसर कितना आया बताओ? 8। डिस्प्लेसमेंट बताओ आराम से। फाइनल पोजीशन माइनस का
फाइनली कितने पे दिख रहे हैं? -4 पे। इनिशियली कितने पे था? +4 पे। बीच में क्या लगा दो? क्या आंसर तेरा आ गया -8? समझ पा रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? तो ये किसके ग्राफ थे? पोजीशन और टाइम के। ठीक है, समझ गए? कर लोगे? ठीक है, छाप लो जैसे। अब हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन। कितने? 3 क्वेश्चन। छाप दीजिए। कहीं से मैं कोना आतर मिटारूं कि नहीं मिटारूं? बताओ। एक मिटारूं कोना? ठीक है भाई। हमारे पांडे जी क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनो। पांडे जी कह रहे हैं, देखो सर आपने कहा था ना ऊपर जाके जब ग्राफ नीचे आता तो काउंट नहीं करते। हम तो आज भी कहीं नहीं काउंट नहीं करते। भाई तुम कहे काउंट कर रहे हो? इधर आओ। अबे वहां बड़ा बड़ा सा क्या लिखा है? पोजीशन टाइम। क्या लिखा है? पोजीशन क्या नहीं होती? मैंने लिखा भी था, चल इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। पोजीशन पाथ नहीं होता। क्या नहीं होता? रास्ता नहीं बताता बे। वो बस इनिशियल और फाइनल बताता है। क्या बताता है? इनिशियल और फाइनल। इधर अब वो ग्राफ तूने बनाया था डिस्टेंस और टाइम में। किसमें बनाया था? डिस्टेंस और टाइम में। देखो बउआ मेरी, देखो तो यो था डिस्टेंस और यो था का टाइम। तो बउआ इसमें जब डिस्टेंस टाइम तुम ग्राफ बनाए रहो तो हमने कहा था ये गलत रहा है, क्योंकि डिस्टेंस घटती नहीं है। तो यो रास्ता रहा है। क्या रहा है? ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम में रास्ता होता है। ग्राफ, ग्राफ क्या होता है? यही बेटा पाथ होता है, क्योंकि तुमने कहा है इसे डिस्टेंस। क्या कहा है? और तुमने इसे डिस्टेंस नहीं पोजीशन कहा है। क्या कहा है? ठीक है प्रभात बाबू, तुम कह ही रहते टूटी टूटी फिजिक्स है मेरी, ऐसे ही जुड़ती फिजिक्स। ठीक है, ऐसे ही जुड़ती फिजिक्स। नहीं तेरी नहीं बात बता रहा, एक बात बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे जीवन में उल्टा सीधा हम लोग सोचते, उल्टा सीधा पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है समझ रहे हो? क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये ग्राफ बोलो तो वैसे ही तो ये भी बना है, ये सही है, आंसर भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है पांडे जी, देखो मैं बोल रहा था ना कि धीरे धीरे चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, तो यो कहे गलत है, यो कहे सही है, बताओ बउआ। हाँ, डिस्टेंस में ये लाइनें क्या बताती हैं? पाथ। समझे? पाथ बताती हैं। तो देखो घट रही डिस्टेंस। ठीक है, और यो क्या बताता है? सिर्फ पोजीशन। क्या बताता है? ठीक है, समझे? अब तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि एक और बनाए? ठीक है बे, तो वो क्यों गलत है, ये क्यों सही? सब लोग बताओ मिलके, बोलो भाई। हाँ हाँ, डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस कभी घटती नहीं है, और वो पाथ को बताता है, ये सिर्फ पोजीशन को बताता है। भैया इतने सेकंड में कहाँ था? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। पांडित कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, हाँ जी बोलो बच्चों। जैसे मैंने कहा बच्चों, ये ग्राफ है, बंदा ऐसे आया, ऐसे चला गया। ठीक, तो टाइम 0 बच्चा, टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, ये टाइम। ठीक है, कहाँ से चला? 5 मीटर। कहाँ पहुँचा बच्चों? 7 मीटर। कितना पहुँचा? 7 मीटर। ये एक से। ठीक है, ठीक है ना? फिर से वही 2 चीज़ें पूछी बच्चों, क्या क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बता दो, बताओ। डिस्टेंस 14 मीटर। 14 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर। हाँ बोलो। 12 मीटर। मैं नहीं जानता, तुम लोग मुझे समझाओ। 0 से 1 सेकंड में क्या हुआ? 5 मीटर। कहाँ ऊपर गया, नीचे आया? ऐसे तो वाई में नीचे आ गया। वाई में कहाँ गया? नीचे। फिर अगले 1 सेकंड में 7 मीटर ऊपर चला गया, तो 5 पहले नीचे आया, फिर 7 ऊपर गया। कितना हो गया? 12 क्या मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन समझते हैं? टाइम 0 पे कहाँ था? टाइम 0 पे था 5 पे। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? 2 मीटर। उम्मीद है मेरी बात समझ गए। समझ गए बुआ? तुम लोग भी समझ गए? ठीक है, अब चलो थोड़ा रोड पे बना के देखते हैं कैसा दिख रहा। आइए, जब टाइम 0 था, टाइम क्या था? 0, टाइम 0, तो बंदा ओरिजिन पे नहीं था। कहाँ पे नहीं था? ओरिजिन। टाइम 0 पे कहाँ खड़ा था? 5 पे। तो एक्स कितना था बेटा? 5। एक्स कितना था? 5। कहाँ गया? बोलो बोलो बोलो, कहाँ गया? अगले 1 सेकंड में आ गया कहाँ पे? ओरिजिन पे। कहाँ पे आ गया? अगले 1 सेकंड पे आ गया बच्चों ओरिजिन पे। उसके बाद कहाँ चला गया? फिर से 7 मीटर आ गया, मतलब यू टर्न मारा। क्या मारा है? यू टर्न। ठीक है, तो 5 से पहले पीछे आया, फिर यू टर्न मार के आगे गया। कितना आगे गया बताओ? 7 तक। कहाँ तक? 7 तक। खत्म। समझ में आई बात? नहीं? फिर से सुनो, फिर से सुनो। टाइम 0 पे कहाँ खड़ा था? फिर 1 सेकंड बाद कहाँ आ गया? ओरिजिन पे। 1 सेकंड बाद कहाँ गया? ओरिजिन पे। फिर अगले 1 सेकंड में कहाँ गया? 7 मीटर। यू टर्न। क्या कहते हैं इसे? यू टर्न। फिर से देखो, जैसे बच्चों आराम से देखना, समझना।
जैसे मैंने तुमसे कहा, क्या कहा? यूं गए, यूं गए, यूं गए, थोड़ा और यूं गए, फिर यूं आ गए। ठीक है, ये सब बहुत ही बेकार टाइप के ग्राफ हैं, ये सब आपको आने चाहिए। लेकिन ठीक है, देखिए, तो अलग अलग टाइम की बातें हम लोग करते हैं बच्चों। ठीक है, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, ये मान लो बच्चों 4 मीटर है। ठीक है सर, नीचे आ गए हम लोग, ये कितना मान ले बच्चा, ये -4 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, वही दो फालतू टाइप की चीज़ें है ना। क्या क्या है जल्दी से बताओ। ये एक्स बेटा पोजीशन है, डिस्टेंस बताइए पहले तो, चलिए बताइए, और डिस्प्लेसमेंट बताइए, बोलिए डिस्टेंस आराम से। 1 सेकेंड में कितना चढ़ा? वेरी गुड, छा गए। हाँ, अगले अगले 2 सेकेंड में 0, रेस्ट पे ना। अब ग्राफ आगे जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर जाता तो ही बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे बच्चों किस में है पार्टिकल? रेस्ट पे। ठीक है, फिर 4 कहाँ आया? नीचे आया, वेरी गुड। फिर 4 और नीचे आया, ठीक है। फिर 4 ऊपर गया, वेरी गुड। जोड़ दोगे सबको? ठीक है, तो मेरे हाथ को ढंग से देखना। 1 सेकेंड में 4 ऊपर गया, अगले 2 सेकेंड तक रेस्ट पे रहा, किस में रहा? फिर अगले 1 सेकेंड में नीचे आ गया, कहाँ गया? फिर अगले सेकेंड में और थोड़ा नीचे आ गया, कुछ तो बोलो भाई। ठीक है, फिर अगले 1 सेकेंड में ऊपर पहुंचा ग्राफ। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट बताइए। अबे यार, बोलना से पहले गंदे आदमी तुम लोग। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये क्या है बताओ? एक्स एक्सिस। एक्स में वाई की पोजीशन क्या होती है? 0। वैसे ये भी क्या है? एक्स। तो इनिशियली भी कहाँ पे था? एक्स एक्सिस पे। फाइनली भी कहाँ आ गया? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, या फिर मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखूं। देखो, ये एक्स एक्सिस क्या है? पोजीशन है। क्या है? पोजीशन। तो बताओ, यहाँ अगर आप खड़े हैं तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है? 0। और यहाँ पे भी वाई की वैल्यू क्या है? तो एक्स एक्सिस ही आपका वाई एक्सिस कहलाओगे। किसके कहलाओगे? जो एक्स पोजीशन बेटा, वो किसके कहलाओगे? वाई के कहलाओगे। तो पहले भी वाई कितना था, अभी भी वाई कितना है? अरे 0 में से 0 गया। तो जिन दर्दनाक लोगों को कहानियां कम समझ में आती हैं, वो कोऑर्डिनेट से भी समझ सकते हैं कि पहले भी वाई 0 था, अभी भी वाई 0 है। अरे 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। समझ गए बउआ? आओ चलो थोड़ा और डांस कराते हैं आपको, इधर आइए। देखो प्यारे बच्चों, तो पढ़ाई को थोड़ा एंजॉय किया करो, तब तो पढ़ाई पढ़ाई लगती है। क्या लगती है? ठीक है, अब मुंह बना के देखो तो क्या ही होगा। आइए इधर आइए, बोर्ड पे देखे चलो। भैया देखो, डॉक्टर इंजीनियर आपको बनना है। क्या बनना है? ठीक है, तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना? देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 गैप बढ़ते जा रहे हैं, या यूँ समझ लो कि एक खाई बढ़ती जा रही है। या तो बहुत पढ़ने वाले बच्चे अब आ रहे हैं सामाजिक रूप से, या तो ना पढ़ने वाले। बीच के बच्चे अब छटते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब पढ़ाई किधर जा रही है? बहुत की ओर। ठीक है, और जिस तरह के पेपर आ रहे हैं नीट में बेटा, आपको बहुत ढंग से चिपक के पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे आप। ठीक है, आइए। तो देखो, अब की बार बच्चों, ग्राफ एक्स और टी में नहीं है, ग्राफ किस में है? एक्स और वाई में। ठीक है सर, ये एक्स भी मीटर में है। हाँ जी सर। और ये वाई भी किस में है? मीटर में। हाँ जी सर। बवाल कर रहे हो सर आप, कुछ तो झूठ बोलने जा रहे हो आप। नहीं, मैं कुछ झूठ नहीं बोलना, मैं बस कह रहा हूँ दोनों मीटर में। किस में है? मीटर में। ठीक है, शुरू करें आप। तो देखो बच्चों, जब कुछ ना समझ में आए तो नमस्ते कर लिया करो। क्या कर लिया करो? नमस्ते। ठीक है, मैंने भी नमस्ते कर दिया। लो भैया कर लो बात। ठीक है, अब फिर से आपसे 2 चीज़ें पूछी। कितनी चीज़ें? 2। सर कुछ लिख के तो दिखाओ। मान लो बच्चा ये तुम्हारा है 3 मीटर, और बच्चा ये तुम्हारा है 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। और यहाँ आते आते मान लो ये हो गया 6 मीटर। कितने मीटर? 6। ठीक है, तो आपको 2 ही चीज़ें पूछी। का पूछी बउआ? डिस्टेंस। और का पूछो बउआ? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दोनों में अच्छी बात पता क्या है? जल्दी से बताओ, बताओ बताओ बउआ, क्या है? क्या अब बहू ही बताएगी? बहू ही बताएगी। हाँ, बहू ही बोलो। तो अच्छी बात इसमें ये है कि कहीं टाइम तो है ही नहीं भाई, दोनों मीटर में ही है। किसमें है? अब चलाओ अपना अपना एमीटर और वोल्ट मीटर। चलिए बोले डिस्टेंस क्या है? हाँ बोलो। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं देता हूँ पूरे
20 सेकेंड करो भाई, ठीक है, जल्दी से करके दिखाओ। इसको रोक लो थोड़ी देर के लिए, करके दिखाओ, अपना दिमाग लगाओ। सबसे पहले ये बताओ डिस्टेंस होती क्या है? टोटल पाथ। टोटल क्या होता है? अब आराम से समझना, क्या एक्स भी पाथ है, क्या वाई भी पाथ है? अरे बोलो। और मैं बेईमानी करके, बच्चों एग्जाम में बड़े बदमाश होते हैं, कभी कभी इसको वाई लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं? एक्स। अब घबरा मत जाना, अगर दोनों मीटर हैं तो है तो पाथ ही है, तो क्या है? तो बस तुम देख लो वाई में कितना चला और एक्स में कितना चला। आओ चलो देखें, वाई में तुम चले हो 3, कितना चले हो? और एक्स में तुम चले हो 6, तो तुम 9 चले हो। फिर से बोले, फिर से। वाई में तुम चले हो 3 और एक्स में तुम चले हो 6, इसमें ऊपर नीचे ना करना बे, ठीक है? इसमें ये वो वाला ग्राफ नहीं, क्योंकि उधर में टाइम था, तो आप बस वाई में चल सकते थे। कहाँ चल सकते थे? यहाँ एक्स भी डिस्टेंस है और वाई भी डिस्टेंस है, तो वाई में वो कितना ऊपर तक गया है? सिर्फ 3 मीटर। एक्स में कितना आगे तक गया है? सिर्फ 6 मीटर। तो बेटा वाई में कितना चला? 3। एक्स में कितना चला? 6। वाई में चला, एक्स में चला, राइट? कितना चला? 9 मीटर। पक्का तुमने कुछ जादू किया है? सबने मिलके कुछ जादू किया है। हाँ, एकदम शक्ल बकरी जैसी दिख रही। हाँ, 9 मीटर किसका किसका आया? हाथ तो उठाओ, उंगली भी उठा सकते हो, ठीक है? बताओ। अबे तू हाथ ऐसे किए, ये क्या था बे? ये क्या था यार? हद हो गई, हद ही हो गई यार, ठीक है? खैर, तो भैया ये कितना है जल्दी से बताइए, सोच लो। समझ आया? तो बताओ इसमें क्या बवाल था, जल्दी से बताओ। दोनों हैं, एक्स भी और वाई भी है। चलिए अब क्या निकालना मेरे को? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आसान तो कुछ होता नहीं है। इनिशियल पोजीशन क्या थी तेरी? 0। फाइनल पोजीशन क्या है? 6,0। क्या है? 6,0। दद्दू, ये टाइम नहीं है, जैसे टाइम की नजर मत देखना, नहीं अगले जन्म में बकरी बनी हो। हाँ, इधर आओ, क्या लिखे बोलो? 6 - 0 तो कितना आ गया? 6 मीटर। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है? देखो ऐसा नहीं कि ये बहुत टफ है, बस ग्राफ में थोड़ा खेलना पड़ता है आपको, ठीक है? तो हम 2 बार बताएंगे तुम बेटी क्या है, कैसी बात कर रही तुम है? ओके, डिस्टेंस क्या बताता है? पाथ, ठीक है? तो देखो ये भी पाथ है और ये भी क्या है? पाथ। तो ऊंचा कितना गया? 3 मीटर। और आगे कितना बढ़ा? 6 मीटर। बस इतनी सी बात है। उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया, ठीक है? आइए इधर आइए, क्या लिखा है जल्दी से बताओ? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये। फाइनल पोजीशन ये। डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 6,0। फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। छा गए भाई, छा गए, ठीक है? सर ये ना अब एकदम से करते हो, धीरे धीरे सरल 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 करते हो, एकदम कुछ भी लिख देते हो, ठीक है? कोई बात नहीं, तो यही जीवन है। आइए इधर आइए। कहाँ 20 21 22 23 24 धड़ाम से 25 आया। 25 वाले लोगों ने सर अरे नहीं हो गया गलती, तो फिर 26 आ गया, ठीक है? तो ये हैबिट बन गई अभी, ठीक है? तुम भी हैबिट डालो। इधर आओ, इधर आओ भाई। ये एक्स से टी है। एक्स क्या है? पोजीशन। बस आपको बताना है ग्राफ सही है गलत है। ग्राफ नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हाँ बोलो, क्यों हंस रहे हो? अरे यार मतलब गाना था हमारे टाइम में, ठीक है? तो नाच मेरी बुलबुल तुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और पूरा लाइन थी कि कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा, ठीक है? चलिए बताइए, आपको बस ये बताना है ग्राफ सही गलत है। अबे 2 आंसर नहीं देते, सही भी है गलत है, फिर मैं बोल रहा हूँ अगले दिन बकरी बनूंगा, ठीक है? चलो बताओ, एक आंसर बोलो। गलत वाले लोग हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, 2 3 4 लोग के हाथ गलत उठे, सही वाले हाथ उठाओ, ठीक है? बाकी बोलो हाथ उठाओ जिनके हाथ ठाकुर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है? अबे किसी में तो हाथ उठाओ यार, ना सही में उठा रहे हो ना गलत उठा रहे हो। कुछ लोग तो कहते बस गलत है ना, गलत है ना, पक्का है? मैं कहाँ कह रहा हूँ सही गलत है? मैं तो पूछ रहा हूँ भैया ग्राफ क्या है, क्यों गलत है? टाइम कभी नेगेटिव, ऐसा क्या?
मुझे नहीं पता। ठीक, अच्छा पोजीशन जैसे ऊपर गए नीचे गए तो ये सही है, ठीक है। टाइम कभी निगेटिव, ओरिजिन के आप कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। सब ठीक है। चलो, बच्चे इतना डर जाते हैं, ऊपर क्या इतना डर गए बोल ही नहीं पा रहे, ठीक है। मान लो ये एक्स वाई, ये एक्स वाई बच्चों ऐसे ऐसे तुमने लहर बनाई और फिर ऐसे ऐसे लहर बनाई। अब बताओ ये भी मीटर में है और ये भी किस में है, मीटर में। बताइए सही गलत है, सोच लो। क्यों? कोऑर्डिनेट प्लस माइनस हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। छाप लो, छापो। अरे उसमें लिखना पड़ेगा काफी, अब लिखने वाले क्वेश्चन। अभी एनसीईआरटी के हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे, कितने करेंगे, 4। उसमें पहला क्वेश्चन जो एक अंधा आदमी है, कैसा आदमी, ठीक है, वो हर 10 मीटर बाद 60 डिग्री पे मुड़ जाता है। कितना मुड़ जाता है? क्वेश्चन सुना होगा तुमने 11वीं में। एक अंधा आदमी है, शायद पुरानी एनसीईआरटी में था, ठीक है। एक अंधे आदमी को जो ब्लाइंड मैन कहते हैं क्या, ठीक है, अंधा आदमी, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो। आइए देखिए बोर्ड पे, तो हर 10 मीटर बाद उसका एक कदम 1 मीटर का है। एक कदम, एक स्टेप बच्चों 1 मीटर की है। हर 10 कदम बाद वो कितना मुड़ जाता है, 60 डिग्री। कितना मुड़ जाता है, 60 डिग्री। तो जैसे ऐसे चला 10 कदम, फिर 60 डिग्री मुड़ गया, फिर चला, फिर 60 डिग्री मुड़ गया, ऐसे मुड़ता जा रहा है। तो अगर कोई बंदा बार बार 60 डिग्री मुड़ेगा तो इतना तो पता है हेक्सागन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सागन, ठीक है। तो पहली बार बच्चों वो 10 मीटर चला और वो कितना मुड़ गया, 60 डिग्री। कितना मुड़ गया? फिर वो 10 मीटर चला, वो कितना मुड़ गया, 60, ठीक है। तो देखिए हर बार वो कितना मुड़ता जा रहा है, 60। और जब हर बार बच्चों वो 60 मुड़ता जा रहा है तो धीरे धीरे 60 मुड़ते मुड़ते क्या बना लेगा बताओ, एक हेक्सागन बना लेगा, ठीक है। और जैसे उसने क्या बनाया बताइए, हेक्सागन बनाया बच्चों। हेक्सागन कुछ कम घन लग रहा है, ठीक है। आइए बोर्ड पे, तो जैसे उसने क्या बनाया, हेक्सागन बनाया, ठीक है। तो आप देखो हर बार कितना मुड़ रहा है बताइए, 60 डिग्री। कितना मुड़ रहा है, 60। ऐसे जा रहा था, जाते थे, फिर से कितना मुड़ गया, 60, ठीक है। ऐसे जा रहा था, जाते थे, कितना मुड़ गया, 60। फिर ऐसे जा रहा था, कितना मुड़ गया, 60। तो हर बार बच्चों कितना मुड़ रहा है, 60, ठीक है। और कितना मीटर चल रहा है, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, और यहाँ भी बच्चों 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, सब 10 मीटर, ठीक है। तो आपसे क्या क्या पूछा बच्चों, देखो आपसे पूछा डिस्टेंस और क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट, जो भी अपना ब्लाइंड मैन है, ठीक है, किसके द्वारा, ब्लाइंड मैन, ठीक है। स्पेलिंग का कोई खतरा ही नहीं है, ठीक है। आइए इधर आइए, तो क्या है बताओ, फर्स्ट टर्न, कौन सा टर्न, फर्स्ट टर्न, पहले मोड़ पे बताना है आपको, ठीक है। फिर सेकेंड टर्न पे पूछा है, फिर थर्ड टर्न पे पूछा है बच्चों। ये पहला टर्न है, ठीक है, ये दूसरा टर्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, और ये 6ठा, ठीक है। तो सभी टर्न पे आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो तीसरे बताना है, चौथे पे, 5वें पे और 6ठे पे क्या बताना है, बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ, पहले टर्न में बताओ डिस्टेंस। अबे पहले टर्न तक तो वो सीधा ही चलाना बे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बोलो, एक बार प्रेम से ढेचू ढेचू चिल्ला दो, हाँ बोलो। ये तुम लोग बोल लो 10, तो 30 से बोलो ना, क्या आंसर है बताओ, 10, ऐसे ऐसे, तो मर्दों वाली आवाज होनी चाहिए, हाँ। तो कितना आ गया, 10। अच्छा, क्या स्ट्रेट लाइन है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, क्यों 10 है बताओ, स्ट्रेट लाइन, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्न पे आए, कहाँ पे आए, अब क्या पूछा है, डिस्टेंस और, तो बेटा मेरी डिस्टेंस तो सीधे जोड़ी जाती है, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब तुम्हें मेरा वो दिन याद आएगा जो सिखाया था मैंने। तो बताओ, इस कोने से चला यहाँ पहुंचा, तो ये दूरी मैंने सिखाई थी, कितनी थी बताओ, रूट, याद आया ना, काम आया ना, √3L, क्या आया था, √3L। लेकिन बच्चों किस्मत से L नहीं है, L कितना है जल्दी से बताओ, 10 है। L कितना है, 10। तो क्या आंसर आ गया, 10√3। मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था बेटा जो सेंटर से जाने वाले डायगोनल उसको छोड़ के बाकी सब √3, बाकी सब क्या होते हैं। अब थर्ड टर्न पे जगह पहुंचा, कहाँ पहुंचा, थर्ड पे। तो बताओ डिस्टेंस कितनी, सब लोग मिलके बताओ,
डिस्टेंस 30, 10 10 10, डिस्टेंस कितनी हो गई 30। डिस्प्लेसमेंट बोलो है। अच्छा, क्या ये डायगोनल बच्चों सेंटर जा रहा है? हाँ। ये वैल्यू कितनी सिखाई थी? 12। कितनी सिखाई थी? 12। तो कितनी आ गई बच्चों? 12। 2 इंटू 10 कितना आ गया? 20। चलो आओ फोर्थ टर्न पे बताओ। फोर्थ 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 कितना हो गया? 40। चलिए जोड़ी जल्दी से। 40 होगा, ठीक है। इसका बताओ, इसका बताओ। फिर से कितना आ जाएगा? √3 टाइम। कितना टाइम? तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? √3L। कितना आंसर आएगा? 10√3। ठीक है लल्ला। पांचों टर्न पे यहाँ पे बोलिए। डिस्टेंस कितनी? 50। हाँ भाई 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 पांचों भाई कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? पांचों पे यहाँ पे मोड़ तो गिनो। 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंचा। हाँ कितना? हाँ यही सीधी रेखा, इनिशियल और फाइनल यही तो है। यही तो है। कितना लिख दो? 10। चलो बताओ, ये बताओ। छठा 60। छठा हाँ। तो डिस्टेंस 60। हाँ ठीक है। ये क्यों? जहां से चला है ये अंधा आदमी वहीं वापस आ गया। एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन लिखते बताइए? एक तो आदमी को पसंद अंधा, तो 60 डिग्री मुड़ रहा है, कैसे उसको पता चला? अब मुड़ गया। हाँ ये देखो, दीक्षा बोली मैं भी सोच रही थी वो अपनी जगह वापस कैसे आ गया। ठीक है, ये बाई चांस है। क्या है? बाई चांस। चलो एक क्वेश्चन और है ना। अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या करते थे? देखो मेरे सुनो, आपसे मैंने 10 मीटर नॉर्थ किया, तुमने जे कैप लिख दिया। 10 ईस्ट गया, 10 आई कैप लिख दिया। जिधर गया डायरेक्शन लिख देते थे। मान लो बंदा ऐसे गया, आपको पॉलीगन लॉ याद है? वेक्टर पढ़ाया था मैंने। क्या पढ़ाया था? वेक्टर बच्चों एक चैप्टर का नाम है और उसमें मैंने आपको पॉलीगन बताया था। क्या बताया था? पॉलीगन। तो अगर बहुत सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में जुड़े, कैसे जुड़े? तो अगर मैं क्लोजिंग साइड बनाता था बच्चों, तो ये क्लोजिंग साइड ही रिजल्टिंग वेक्टर होती थी। क्या होती थी? रिजल्टिंग वेक्टर। क्लोजिंग मतलब इसका क्लोजिंग। ठीक है, तो ये क्या बेटा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो जो रिजल्टिंग आ गया, क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, क्लियर? तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ बच्चों कि एक बंदा, आइए मेरे उधर चलो, एक बंदा इतने गया, ठीक, फिर से इतने गया, ठीक है, फिर से इतने गया, एल। ठीक है, ये लेंथ है बच्चों, और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, है ना। सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, आपसे कह रहा है डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखो डिस्टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर कितना आया? 3L। दिक्कत किसमें है? क्यों? देखो फिर चलो, देखो ये हमें पता है एक्स एक्सिस है, इसे बहुत ज़्यादा मान लेते हैं जेड एक्सिस। क्या मान लेते हैं? इसे तुम कुछ नहीं मान पाओगे, फंस जाओगे। पता क्यों? ना मुझे ये दिख रही है नॉर्थ ना वेस्ट, कितने एंगल पे ये भी नहीं दिया हुआ है, अब तुम फंस जाओगे। तो सर डिस्प्लेसमेंट की कहानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। फिर से बोले, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो ऐसा नहीं कि वेक्टर बिल्कुल ही बेकार है, काम का है। तो कल तक मैंने कहा था देखिए नॉर्थ ईस्ट के बीच में तो आई प्लस जे बाई √2 कर लेंगे, या किसी एंगल पे है तो रिजोल्यूशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यहाँ पंगा ये है कि इन दोनों को तो सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करो? इसका तो कोई जुगाड़ नहीं दिया हुआ है। किस एक्सिस पे नहीं पता, कितने एंगल पे नहीं पता, आप कैसे सॉल्व करोगे? तो फिर तुमने कहा सर डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। यहाँ से बंदा चला है, यहाँ बंदा पहुंचा है, ये मैंने इसको जोड़ दिया। सर ये क्या आ गया? इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब मुझे क्या करना है जल्दी से बताओ, बोलो बुआ क्या करना है? बोलो बोलो। अब बस पॉलीगन ला लगाना है। क्या लगाना है? देखो ये है डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें पता है, लेकिन पॉलीगन क्या कहता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? तीनों को जोड़ दो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक केस में फिर सीधे पॉलीगन लगाया करो। क्या लगाया करो? पॉलीगन, क्योंकि बीच के वेक्टर की तुम्हें डायरेक्शन का पता नहीं होता। ठीक है, और पॉलीगन में बड़ी अच्छी बात है बच्चों, इनिशियल पॉइंट से किसको जोड़ते हैं? फाइनल पॉइंट को। तो जो तुम्हारा रिजल्टिंग वेक्टर होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि कोई भी हेडिंग हो ए से लेके जेड तक मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। फिर सर आप कहाँ तक पढ़ाओगे? मैं तुम्हें जेड डैश, जेड डबल डैश, जेड ट्रिपल डैश, Z4 Z5 तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिससे बच्चा कैसा भी क्वेश्चन है आपसे बनेगा और बनेगा।
अभी तो पार्टी क्या है, शुरू नहीं हुई है बेटा, काइनेमेटिक्स खत्म होने दो फिर हम लोग पार्टी शुरू करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स खत्म होने दो, आपको असली फिजिक्स का फील आने लगेगा, ठीक है। एटलीस्ट क्या खत्म होने दो, काइनेमेटिक्स बहुत रोचक चैप्टर है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, भिखारी समझ गए? अरे नहीं, भिखारी नहीं था भाई, ये कौन था? ये अंधा था, हाँ। ब्लाइंड मैन समझ गए, ठीक है। इसको छापो जल्दी से, बोलो छापो। देखो बच्चों, हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पेज नंबर भी लिख दिया है, जो भी बच्चे कभी इसे देखेंगे वीडियो में। एनसीईआरटी बच्चों पेज नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.1, लड़की अब देख रही 24 था क्या, ठीक है, हाँ वही था। और ये एनसीईआरटी वही पेज है ना, सेम ही पेज है, ठीक है। ओके, मोटा मोटी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ। चलिए, ये तो जल्दी से कर डालते हैं इनको बच्चों, है ना। अब इनको करने के लिए पहले आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। लॉजिक होता है बच्चों कि फिजिक्स में एक बहुत फेमस शब्द है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है? बड़ा फेमस है भाई, जिसको देखो कद्दू को लो, टमाटर को लो, बंदर को लो, आदमी को लो, ट्रक को लो, ट्रेन को लो, किसी को भी क्या मान लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मान लेते हैं? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें। मान लो अनुराग को मैंने क्या मान लिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल है अनुराग को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना, ठीक है। चलिए, ये तो बोर्ड पे देखिए सभी लोग, एक नोट देखिए सभी लोग। तो देखिए किसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानते हैं? नोट, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को बच्चों, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी को आप क्या एज्यूम कर सकते हो बच्चों? आप उसे एज्यूम कर सकते हो क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या एज्यूम कर सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन कब? बताओ कब, कोई भी मिलके बताए। इफ एनसीईआरटी लाइन है, इफ नो इफेक्ट ऑन देयर मोशन, ठीक है। अगर उस बॉडी के मोशन में, किस पे? मोशन पे बच्चों कोई प्रभाव ना पड़े, तो आप उसे क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। तुम समझ रहे हो? पक्का है, ठीक है। कहीं भी 1D 2D 3D कहीं भी आप किसी भी बॉडी को क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसके मोशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल जो सबके समझ में आ जाएगा। मान लो एक ट्रेन है, क्या है? क्या है? ट्रेन, ठीक है। और उसमें मान लो 15 बोगी है। कितनी बोगी है? 15 डिब्बे लगे, ठीक है। और एक ब्रिज से वो पार हो रही। कहाँ से पार हो रही? तो मान लो मैंने 15 बोगी की जगह बच्चों 10 बोगी लगा दी, ठीक। तो 15 बोगी वाली ट्रेन और 10 बोगी वाली ट्रेन, फिर से सुनो, 15 वाली और 10 वाली, ठीक है। दोनों सेम ब्रिज से जब पास होंगे, कौन जल्दी पास हो जाएगी? तो जब मैंने ट्रेन के साइज को चेंज करा, तो पास करने में टाइम भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैंने क्या कहा था? मोशन पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? मोशन पे। तो आपने किसको चेंज किया? बोलो। लेंथ को। मतलब आप छोटा करने की कोशिश करो भाई, पॉइंट साइज मानो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब तुमने सिर्फ 5 डब्बे घटाए, इवन एक डब्बे भी घटाओ तुम, तो क्या होगा? टाइम पे फर्क पड़ेगा जब ब्रिज को पास करेगा, ठीक है। तो मैं ट्रेन को क्या नहीं मान पा रहा हूँ? पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि ट्रेन भिलाई से चली और कानपुर जा रही है। भिलाई चली और चली कहाँ से? पहुंची कहाँ पे? आपको इनिशियल पता और फाइनल पता है। बीच में क्या हुआ? छोड़ो भाई, मुझे इनिशियल पता और फाइनल पता है। तो इन सिचुएशन में आप क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि उसे चलना कहाँ से है? बोलो, भिलाई से पहुंचना कहाँ है? बीच में अगर उसका आगे का डब्बा भी बदला हो, इवन इंजन भी बदला हो, तो मैं क्या लेना देना? तो मैं ट्रेन तो कहाँ पहुंचनी है? कानपुर ही पहुंचनी है। मेरे लिए कानपुर है, आपके लिए कहीं भी, ठीक है। आप मतलब जहाँ जाना चाहते हैं, अब देहरादून जाना चाहते हैं, ठीक। तो कहने मतलब है, कब मैंने उसे मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट? बताइए। जब टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे भिलाई से कानपुर कोई टाइम होगा, ब्रिज को क्रॉस करना, उसमें 2-4 डिब्बे भी एक्स्ट्रा हो गए तो टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम क्या होगा? चेंज। लेकिन गंतव्य था 700 कुछ किलोमीटर है ये बाई ट्रेन, तो 2-4 डिब्बे बड़े घटे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन लेट चलती, ठीक है। हमारे उधर तो खूब लेट चलती, ठीक है। तो कह रहे हैं मतलब, चलो बताओ, किसी बंदे को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानेंगे? बताइए। जब उसके टाइम ऑफ मोशन में कोई फर्क ना पड़े, मतलब मोशन में किसी तरह प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप उसे क्या मान लो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पढ़ा जाए, ठीक है। आओ, बहुत प्यारी चीज़ है बच्चों ये।
आगे भी काम आएगी, ठीक है। स्टार लगा लो, ठीक है, स्टार लगा लो। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन, ठीक है, आप किसी बॉडी को क्या मानने जा रही हैं, बोली पॉइंट ऑब्जेक्ट। सर मैंने कहा हाँ, अगर मैंने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना तो इनमें से कौन कौन से बंदों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोशन पे। चलिए, अरे सर मैंने कहा हाँ सर, विदाउट जर बिटवीन क्या लिखा है, 2 स्टेशन। आपको क्या पसंद है? मुझको सर भिलाई पसंद है। कहाँ जाना चाहते हैं आप? कानपुर। तो देखो ये लिख दिए ना 2 स्टेशन, क्या है, तो 2 स्टेशन के बीच में बच्चों जब गाड़ी चली, बीच से 2-4 डब्बे इधर उधर हो गए। इवन कभी कभी नहीं, बहुत लॉन्ग रूट पे जब चलती तो आगे के इंजन भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं। बिलासपुर पहले बदलता था, अब कहीं और बदलते हैं, पहले बिलासपुर बदलता था, ठीक है। रास्ते में एक जगह आती, मैं भूल रहा हूँ, बड़ा प्यारी सी जगह, बहुत सारी जहाँ डब्बे वो बदले जाते इंजन, या क्या ना क्या नाम जगह, वो भी यूं कर रहा है अबे अबे मुझे अभी बस 2-3 दिन पहले तक याद था, ठीक है। वहाँ पे बच्चों इंजन भी बदला जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, 2 स्टेशन, ठीक है। तो जब पूरी स्टेशन की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चों गाड़ी उतने बजे तो वहाँ पहुँचती है, 2-4 मिनट 10 मिनट लेट होती है, 1-2 घंटे भी लेट होती है, लेकिन स्टेशन से स्टेशन की बात है, किसी बात है। तो मैं क्या मान सकता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई ब्रिज को क्रॉस करता तो मैं क्या नहीं मान पाता, पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके टाइम पे क्या पड़ता, फर्क पड़ता अगर आप बोगी को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, सही लग रहा है, ठीक है। चलो दूसरे पार्ट को पढ़ो। एक बंदर है बच्चों जो आदमी के मुंडी पे बैठा हुआ है और वो साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है, कहाँ चला रहा है, ठीक है। तो बताओ ये पक्का ये आदमी सर्कस वाला है, ये आदमी कौन सा है, सर्कस वाला। अरे बोलो, तो सर्कस वाले लोग बच्चों बंदर को मुंडी बता ले, चाहे कंधे बैठा ले, वो घुमा लेते साइकिल। और बल्कि बंदर की जगह तुम एक छोटा सा यहाँ पे वो रख दो उनके डब्बा, तब भी घुमा लेंगे। अरे बोलो भाई, ठीक है। क्योंकि उनका नाम क्या है, सर्कस वाले, क्या नाम है। तो उनकी ऐसी हैबिट है बच्चों, ऐसी मतलब ट्रिक होती है कि वो चपका के साइकिल चला ही लेते हैं, ठीक है। कभी कभी छोटा बच्चा भी यहाँ बैठा लेते हैं, फिर बंदर नहीं मिला, किसको बैठा लिया, बच्चे को बैठा लिया, ठीक है। देखिए उनकी साइकिलिंग फर्क नहीं पड़ता, साइकिलिंग फर्क। हमारे यूपी साइड में बच्चों पहले सर्कस वाले आते थे, गरीब नहीं, जो थोड़े मतलब जैसे आदिवासी होते बेचारे, तो वो नहीं ऐसा तंबू वम्बू लगा के पार्क के किनारे सर्कस बांधते थे, ठीक है। तो भाई मैं देखता था, वो नहीं रस्सी पे चलते, ऐसे पंजे पे पकड़ के रस्सी, है ना, ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे। तो यहाँ कुछ रख भी लेते थे मालूम, और वो चलते चलते चले जाते थे। 1-2 सर्कस तो ऐसे, नीचे आग जल रही है, कांच पड़ी है, बीच में रस्सी, बीच में क्या है, और भाई वो चल रहा है। शायद देखा हो आपने, किसी ने देखा है ऐसा कुछ, नहीं देखा भाई। हाँ यूपी में खूब आते थे बेचारे, ठीक है। क्या रस्सी बंधी है इस कोने से उस कोने, 2 पोल पे, बीच में आग वाग लगी हुई है, कांच पड़ी हुई है, जैसे नहीं उसमें दिखाते हैं गेम वेम में, ठीक है। वैसा होता था हमारे टाइम में, चाहे सब मानते सर से बोल रहे हैं, ठीक है। हाथी वाले आते थे बेचारे, हाथी वाले समझते हो, अबे हाथी के ऊपर बैठ के हाथी वाले जो आते थे, तो उनको पीपल के पत्ते और ना जाने क्या क्या हम लोग दे देते थे, थोड़े पैसे भी देते थे, नहीं तो हाथी देखते थे पास से। अब तो नहीं दिखते, अब हाथी वाले आते हैं यहाँ पे कहीं, हाथी वाले तेरे उधर आए होंगे, ठीक है। यहाँ रिसाली में नहीं आते, कृष्णा टाकी रोड कुछ ज़्यादा ही भर गई, ठीक है। चलो अब बेटी इधर आओ, इधर उधर, हाँ। तो कहाँ थे हम लोग, बंदर पे। तो मैं कह रहा हूँ बंदर को पॉइंट मास मान लो, क्या मान लो, पॉइंट मास मान लो, या फिर बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। सर्कस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, जल्दी से बताओ। उसकी ऐसी हैबिट है बच्चों कि आप बंदर रखो, डब्बा रखो, छोटा बच्चा रखो, पॉइंट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे, साइकिल वाले पे। लेकिन 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 एक बॉल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बॉल, आराम से बनना। एक बॉल है ना, एक फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल को ऐसे हाथ से नचाना है, बॉल को थोड़ा छोटा करो, अब नचाना है, थोड़ा और छोटा करो, अब नचाना है। और मैं कह रहा हूँ एक आप मूंग की दाल का तिनका ले लो, उससे नचाना है। हंसो मत, बकरी कहेंगी, हाँ देखो फुटबॉल है, नचाना है, छोटा करो, नचाना है, बॉल बनाओ कॉस्को वाली, नचाना है, मूंग की दाल का तिनका लो, नचाना है। तो जैसे जैसे मैं क्या छोटा करता जा रहा हूँ साइज, उसे नचाना क्या है, मुश्किल है। इसका मतलब क्या है बताओ, घुमाना, घुमाना साइज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि मैंने उसको दाल मान लिया, मूंग दाल मान लिया, क्या मान लिया, अब उसे नचाना बहुत मुश्किल है। तो तुमने नहीं कहा ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मान सकते हो बताओ, जब उसके मोशन में कोई प्रभाव ना पड़े। तो दद्दू चीज़ों को घुमाने के लिए ना
थोड़ा साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज, वरना तुम उसे घुमाओगे कैसे? सही नहीं बताओ। तो ये पार्ट क्या है? गलता है जी। आगे अगला बढ़ाओ। टम्बलिंग बीकर, ठीक है। देखिए जैसे एक प्लेटफॉर्म है, क्या है? प्लेटफॉर्म। ये क्या है? बीकर है, पानी वानी भरा है, ठीक है। मान लो इसकी टम्बलिंग समझते हैं आप? टम्बलिंग बीकर है स्लिप्ड ऑफ, अच्छा एज पे आके फिसल गया। कहाँ पे? तो अगर बच्चों ये बीकर यहाँ आके फिसलेगा तो आपने नाम सुना होगा ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो एच पे आके जब फिसलेगा, मैं एक और फोटो बना रहा हूँ बच्चों। एक ये पॉइंट है, ये ऐसे जा रहा था, एच पे आके फिसल गया बेचारा, ऐसे आ जाएगा। सीधे जा रहा था, मोशन कैसा है? ट्रांसलेशन मोशन। नीचे आ रहा, अभी मोशन कैसा है? ट्रांसलेशन मोशन। लेकिन बीकर केस में नहीं है, अभी मोशन कैसा है बताओ? लेकिन जब ऐसे आएगा तो घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। घूम जाएगा तो हल्का फुल्का रोटेशनल मोशन में जाएगा, और अंदर का पानी भी, अंदर का पानी भी। अरे बोलो, तो अगर तुमने उसे क्या माना? पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसका मोशन ट्रांसलेशनली रह जाएगा। क्या रह जाएगा भाई? एच पे आगे नीचे ऐसे टप से गिर जाएगा, वो तो पॉइंट मास है। कैसा मास है? पॉइंट मास। लेकिन बीकर तो बेचारा घूम जाएगा थोड़ा सा, वाटर भी है उसके अंदर। अरे बोलो, ठीक है। तो क्या मैं इस बीकर को मान सकता हूं पॉइंट मास? कह रही हाँ मान सकते हैं। धोखेबाज लड़की, बता मान सकते ही नहीं मान सकते? बताओ। नहीं, हाँ ना बोल यार, ठीक है। गोबर उधर बैठे हुए, ठीक है। तो क्यों नहीं मान सकते बताइए? मोशन का नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चले आएंगे। तो ये क्या था कि कब हम किसी को पॉइंट मास मान सकते हैं, ठीक है। और चलो देखिए, दो बंदे हैं, एक का नाम चिंटू, एक का नाम चिंकी। नहीं सर, बिल्कुल गलत कह रहे हो। एक का नाम ए है और एक का नाम बी, ठीक है। बी वाला दिख रहा है आपको? बी, ठीक है। ए वाले का घर कहाँ है? ए वाले का घर पी है, और बी वाले का घर क्या है? क्यू है, ठीक है। किसमें? पोजीशन और टाइम में ग्राफ। किसमें? पोजीशन और टाइम में। चलो बताओ कौन सा बंदा ओरिजिन से चालू कर रहा है? ओ माय गॉड। ए वाला कहाँ चालू कर रहा है? ओरिजिन से। बी वाला थोड़ा कुछ समय बाद चालू कर रहा है। और विश्वास मानो, जैसे यहाँ टाइम जीरो था तो इसकी पोजीशन भी क्या थी? जीरो थी। क्या थी? यहाँ पे टाइम जीरो नहीं है, टाइम जीरो नहीं है, टाइम कुछ है। तो मैं एक काम करूं, अच्छा तो ये कौन सा टाइम है? ये वाला, ये टाइम कौन सा है? ये टाइम है मीटिंग का। किसका है? ये दोनों लोग मीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। कौन दोनों लोग? ए और बी। दो दोनों ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताओ? यहाँ पे दो के दोनों बंदे मीट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? बीच में, ठीक है। क्या क्या पूछा हो देखो। कह रहे ए लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ठीक है। कहां से चले थे? क्वेश्चन तो पढ़ोगे तो होगा। कहां से चले थे? घर से चले थे कि स्कूल से चले थे? कह रही घर से चले थे, ठीक है। हाँ, कहां से चले थे? स्कूल से। कहां जाएंगे? घर। किसका घर पास में दिख रहा है? ए का। किसका दूर दिख रहा है? तो पी किसका घर है? पी। वेरी गुड। तो ए का घर है बच्चों पी, और बी का घर है क्यू। चलो कौन सा बंदा ओरिजिन के पास में? बताओ। ओरिजिन के पास में पी है, दिख रहा है आपको? अरे बोलो, ओरिजिन से दूर कौन है? क्यू। तो कौन सा बंदा पहले घर पहुंचा? नहीं, धट, वो तो स्पीड हो जाएगी। किसके घर? किसका घर स्कूल के पास में? ए वाले के। वेरी गुड, ठीक है। तो ये टी इक्वल टू 0 पे क्या है? स्कूल है। क्या है? स्कूल। सब ठीक है। तो स्कूल से ये थोड़ा पास में, स्कूल से ये थोड़ा दूर है। तो किसका घर पास में बताओ? ए रहता है पास में किसके? स्कूल से। किसकी तुलना में? बी। दिस इज एनसीईआरटी। क्या उल्लू बनाते हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। ये लिखा गया है ना। तो ये लिखा है देखो, ए पहले आ रहा है ना, यहाँ पे बी पहले आ रहा है। इस तरह किसको कंपेयर कर रहे हैं? ए और बी को। फिर दोबारा बी पहले आ रहा, बाद में आ रहा, और ए बाद में आ रहा। तो जब पहला वाला ही सही है, कौन सा? ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, ठीक है। चलो मांगे तो पहला पार्ट क्या है? सही है। दूसरा पढ़ो। ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। ए पहले चलता है जबकि बी बाद में चलता है। फिर से, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से पहले चला, अर्लियर देन बी। मेरे ये क्या है? स्कूल है ना। ए टाइम 0 पे चला था ए, जबकि बी जब चला तो कुछ समय गुजर गया था, कुछ समय
गुजर गया था, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी क्या है, अच्छा लग रहा है, दूसरा पार्ट भी अच्छा लग रहा है। तीसरा पढ़ो क्या लिखा है, ए वॉक फास्टर देन बी, स्पीड पूछा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड। हाँ चलो मेरे मेरे चलो चलो तुम, आप फील कर सकते हैं ये, ए को बी से मिलने में इतना समय लगा, यहां मिले ना, बी को ए से मिलने में बस इतना सही समय लगा। भाई ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मिल रहे तो मीटिंग टाइम है ना। बी यहाँ से चला और इतने से टाइम में ए से मिल गया, और ए को मिलने में कितना टाइम लगा, इतना सारा टाइम लगा। तो जल्दी जल्दी कौन चल रहा है, बताओ जल्दी जल्दी कौन चल रहा है, बी। तो किसकी स्पीड ज्यादा है बताओ, बी की स्पीड ज्यादा है, किससे, ए की स्पीड से। बस कम समय लग रहा है उससे मिलने में, ठीक है। तो क्या लिखा पढ़ो, ए वॉक फास्टर देन बी, नहीं बेटा ये गलत है, ये क्या है, गलत है। अगला पढ़ो, कोई समस्या, कुछ पूछना है पूछ लो भाई, दाएं बाएं। हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, क्या 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 बोले, सुन नहीं पाए। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, चाहिए हो, गलत है, बस खुश हो जाओ। चलो अगला पढ़ो बहन, क्या लिखा है। अच्छा मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था। ए और बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। यार एक बताओ, एक बंदा गया है, सेम टाइम में पहुंचेंगे कि डिफरेंट टाइम में पहुंचेंगे, अलग अलग टाइम में। एक बंदा स्लो स्लो चल रहा है और स्कूल से घर भी पास में, एक बंदा तेजी तेजी चल रहा है और स्कूल से घर क्या है, दूर है, स्पीड भी अलग अलग है, स्पीड भी क्या है, तो टाइम क्या लगेगा, डिफरेंट लगेगा। ठीक है सर, अगला पढ़ो। ए ओवरटेक बी, ओ माय गॉड, जो स्लो है क्या वो अपने तेज वाले को ओवरटेक कर सकता, वो भी क्या एक से दो बार, एक से दो बार, बताइए। तो क्या ए ओवरटेक कर सकता है बी को रोड के ऊपर। स्लो कौन चल रहा है, स्लो चल रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो है, उससे तो बहुत स्लो है भाई, इसने चट से उसको पकड़ लिया। अरे बोलो, देखो ये सब मैं आपको स्लोप से भी सिखा सकता हूँ, कैसे कि पोजीशन टाइम की स्लोप क्या देती है बच्चों, वेलोसिटी देती है, क्या देती है, वेलोसिटी। अगर थोड़े से पढ़े लिखे हो, तुम लोग तो ड्रॉपर बैच में हो, पढ़े लिखे हो, इधर आओ, इसकी स्लोप कम है कि इसकी स्लोप ज़्यादा है, एक ही बात है, स्लोप कम तो वेलोसिटी कम, स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा है, उससे भी पता चल रहा है। तो एक किसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा, स्लो चल रहा है बे, तो ये इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा। कह रहे वंस और ट्वाइस, वंस एक बार कर रहा है, कितनी बार, एक बार बस, ट्वाइस तो बोलिए, ठीक है। लेकिन जब ओवरटेक कर भी रहा है ना, समझना मेरी बात, देखो मेरे दोस्त सुनो, ए ओवरटेक्स बी, हाँ ठीक है, एक बार कर पा रहा है, कितनी बार कर पा रहा है, एक बार, किसके अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार, दिख रहा है कितनी बार, कहाँ पे कर रहा है बताओ, ओवरटेक। बच्ची कह रहे हाँ सर, यहाँ पे दोनों लोग क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, बी क्या कर गया, ओवरटेक कर गया। बी तुम्हें आगे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आगे बताओ, ये देखिए, इसको थोड़ा कम समय लग रहा है, इसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, किसको, बी को, ठीक। चलिए एक भिखारी वाला और कर ले क्वेश्चन, ठीक है। निकालो जरा वो ड्रंक यार्ड क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतनी स्टेप है, पढ़ते रहो। हाँ क्या बात कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मुंह मोड़ता है क्या। चलिए लिख लिया ना इसको, फोटो ले लो उसको, चलो भाई चलो, चलिए भैया एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी 2.4 बच्चों, बोर्ड पे सब लोग। तो एक शराबी है, 5 स्टेप कहाँ चलता है, सामने, और 3 कहाँ चलता है, पीछे, ऐसे बार बार कर रहा है। कह रहे 13 मीटर दूरी पे क्या है, एक गड्ढा है, कितने सेकंड में वो गड्ढे में गिर जाएगा, इसको आपको बताना है, ठीक है। चलो बहुत आसान से क्वेश्चन बच्चों, देखो हर एक स्टेप कितने मीटर की है, 1 मीटर की, हर एक स्टेप कितने मीटर की, 1 मीटर की, ठीक है। तो 1 मीटर चल रहा है भाई, कैसे कैसे चल रहा होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए जो भिखारी है बच्चों,
हाँ शराबी यार, ठीक है, भिखारी शराबी, ठीक है, इधर आओ। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, देखिए ये बहुत ही सुंदर आदमी है। आई, तो 5 स्टेप कहाँ चल रहा है, सामने, और 3 कहाँ चल रहा है, पीछे। ठीक है बुआ, तो 5 महीने से कहाँ चलाया, आगे, और 3 कहाँ चला है, पीछे। ठीक है, तो जब 5 आगे चलाया और 3 कहाँ चला है, पीछे, तो 2 ही आगे चला। कितना आगे चला, लड़की बोली 5 आगे चलो, हाँ 3 पे चला, हाँ, तो ओवरऑल तो 2 ही आगे चला ना। बोलो कितना आगे चला, 2। दिख रहा है, ठीक। फिर से बोला नहीं 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 नहीं, मैं फिर से कितना चलूंगा, बोलो 5 आगे चलूंगा और कितना पीछे आऊंगा, तो 5 आगे चला, कितने स्टेप, 5, और 3 स्टेप कहाँ गया, पीछे। है कि नहीं है, बताओ। लेकिन समस्या क्या, देखो बेटा, वो चलेगा कहाँ से, ये तो थोड़ा मैंने गड़बड़ है, जहाँ वो था, जहाँ वो, तो यहाँ से चलेगा ना, अब आगे है ना, तो यहाँ पे वो आ गया था, तो अब अगली स्टेप में यहीं से बनाऊँ, ठीक है। तो 5 वो कहाँ गया, आगे, 3 कहाँ गया, पीछे, तो वो आ गया बंदा यहाँ पे आ गया। तो कितना और आगे बढ़ गया, 2 और आगे बढ़ गया, कितना और आगे बढ़ गया, 2। तो भाई ये 2 मीटर और आगे बढ़ गया, क्योंकि 5 आगे गया और 3 कहाँ गया, पीछे। ठीक है, देखते हैं ध्यान से ना, गड्ढा कितनी दूरी पे है, 13 मीटर, कितनी दूर, 13। यहाँ आ गया तो गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे बार बार करते चलो। कितना चला आगे, 2 मीटर, तो 2 ये 2 ये, कितना हो गया, 4। फिर से अब यहाँ से चलाओ, कितना आगे गया, 5, कितना पीछे आ गया, 2, 3 पीछे आया, हाँ भाई ये ठीक है। ऐसा कितना ओवरऑल चला वो, फिर से 2 चला, कितना चला, 2। उसे पहुंचाना कहाँ है, गड्ढे में। ठीक है, तो 2 2 4 2 6, अब क्या करेगा, फिर 5 चलेगा। चलो यहीं से चलाना, तो फिर से 5 आगे चला और 3 पीछे, तो कितना बढ़ गया आगे, 2 मीटर, 5 आगे 3 पीछे, राइट। सब समझ में आ रही बात, ठीक है। तो गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 5 13, 8 5। तो अब अगर उसने अपने 5 कदम क्या बढ़ा दिए, आगे बढ़ा दिए, कहाँ बढ़ा दिए, तो मैं एक काम करूँ, जो गड्ढे थोड़ा पास ले आता हूँ, ठीक है, गड्ढा थोड़ा दूर चला गया था, हाँ। अब अगर उसने 5 कदम कहाँ बढ़ा दिए, आगे, तो बाबूजी कहाँ गिर जाएंगे, ठीक। गड्ढा कितना मस्त बनाया ना, बचने के चांसेस खत्म है, ठीक है। इधर आइए, तो मेरी 5 आगे 3 पीछे 2 चला, 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 2 2 2 2 8, कितना चला। अगला जब 5 उसने आगे बढ़ाया, बस ये उसकी जिंदगी के आखिरी कदम थे, ठीक है। अरे कुछ तो बोलो, सारी दारू छूट जाएगी, सारी दारू छूट जाएगी, माटा फूटना तय है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों, मस्त एक आंख वाला आदमी था, यहाँ गिरा, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो गिन डालते हैं, हर एक स्टेप कितने सेकंड की है, कहाँ गए भाई, 1 सेकंड, ठीक है। तो चलो गिनना चालू करो। तो देखो यहाँ तक ये प्रोसेस गिनो, 1 2 3 4, कितने प्रोसेस हैं, 4। एक प्रोसेस में 8 स्टेप चलता है, कितनी चलता है ढंग से, तो कितने प्रोसेस हुए, 4। तो 4 प्रोसेस हुए, और एक प्रोसेस में 8 स्टेप, एक में 8, तो 4 प्रोसेस में 32, कितने, 32, 32 क्या स्टेप, हर एक स्टेप कितने सेकंड की है, तो 32 स्टेप में कितने सेकंड आ गए, 32 सेकंड। और अगले 8 में जैसे मैंने 5 जोड़ा, 8 में जैसे मैंने 2 2 2 2, तो टोटल 8 मीटर आगे आ गया था, कितने आगे आ गया था। और अगर वो 8 मीटर बच्चों आगे आ गया था, पैर कहाँ गए, हाँ, अगर वो 8 मीटर आगे आ गया था, तो क्या हुआ बताओ, अगले 5 में तो डक्की मार के गिर जाएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से बताओ, ये तो 32 सेफ थे, 32 क्या थे, ये सेफ पॉइंट था, क्या था, सेफ पॉइंट, मतलब यहां तक अगर वो ठहर जाता और दारू उतर जाती, मैं गिन लूं पूरा, तो कितने मीटर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही मीटर था, कितने मीटर था, 8। तो कौन सा पॉइंट है, सेफ पॉइंट। अब इसके पीछे वो सेफ है, लेकिन इसके आगे वो सेफ नहीं है, ठीक है। अरे आना बोल, ठीक है, चल मेरी। तो 32 सेकंड तक तो सब काम ठीक था, लेकिन अगले 5 में क्या हुआ, गए भाई साहब, ठीक है। तो क्या लिखे बताओ, नेक्स्ट जो 5 स्टेप हैं, इसका मतलब कितने सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। तो 32 ये 5 ये टोटल कितने हो गए, 37 सेकंड में बहुआ धाए धाए,
कितने सेकंड में? ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। 5 आगे 3 पीछे 2 चला, 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 टोटल 8 चला। कितने चला? और 5 आगे 3 पीछे मतलब एक प्रोसेस, तो एक प्रोसेस में 8 स्टेप, तो ऐसे 4 प्रोसेस में 32 स्टेप, तो 32 सेकंड। कितने सेकंड? 8 मीटर पे खड़ा होकर सोच रहा था पीछे जाए कि भगवान जैसे पीछे जाता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, तो कहाँ चला गया? आगे चला गया। कितनी स्टेप? 5। कहाँ गिर गया? ठीक है, बस क्वेश्चन बन गया। तो 5 सेकंड और जोड़ दो क्योंकि 5 स्टेप आगे चला है। कितने हो गया? 37 हो गया। सर ग्राफ बना के दिखाओ। आओ ग्राफ बनाते, देखिए ग्राफ बना लोगे इसका? आगे पीछे करना है बस, कुछ नहीं करना। आओ चलो, ओके मैं इसको मिटा दूं क्या? ये तो उसमें लिखा ही है। किसमें? ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा ना, क्योंकि कई बार आगे कई बार पीछे चला। मिटाए इसको, ठीक है। देखिए देखो बच्चों, थोड़ा और बनाते हैं। ये टाइम, ठीक, ये पोजीशन, ठीक है। तो कितना आगे चला? बोलो। 5 आगे चला, 5 आगे चला। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड। कितना सेकंड लगा? 5। हर एक क्या कर रहे हो यार? ठीक है, मैं बताऊँ तो छोटा बनाते हैं यार, बहुत दूर तक जाना हम लोग को। ठीक है, आओ चलो। हाँ, तो कितने सेकंड लगे? बोलो। 5 सेकंड। कितना मीटर? 5 मीटर। फिर कितना नीचे आया? पीछे आया। फिर वो 3 पीछे आया, तो 3 तुम पीछे आ जाओ। 3 कहाँ आ जाओ? पीछे। आगे, तो ये आ गया 3 मीटर। कितना आ गया? कितना सेकंड लगा उसे? फिर से 3 सेकंड। कितना? 3 सेकंड। फिर वो कितना आगे चला? 5। यहाँ से फिर से कितना आगे बढ़ो? 5। तो जब 5 और आगे बढ़े आप, कितना सेकंड लग गया? बताओ। रुको, 5 ही 3, हाँ 3 सेकंड और लगा, 8 सेकंड हो गए। कितने हो गए? 8 में 5 जोड़ो, कितना हो गया? 13 सेकंड हो गए। कितने हो गए? 13। ठीक है, चलो अब ये 5 था बच्चों, 5 और चढ़ गया, 5 और चढ़ गया, तो कितना और हो गया? 5 5 कितना हो गया? तो 1 मिनट, नहीं, मैं कुछ गड़बड़ करूँ बच्चों। 5 चला, फिर 3 कहाँ आया? नीचे आया। फिर कितना और ऊपर गया? 5 और ऊपर गया। कितना गया? 5। ठीक है, तो कितना वो चढ़ा? 3 मीटर वो जो पीछे है। हाँ, तो यहाँ तो 2 में है ना, सॉरी। हाँ, अब कितना और आगे भागा? 5। नहीं, हर बार 5 आगे, और कितना पीछे? 3 पीछे, तो 5 और आगे, तो टोटल कितना हुआ? 7। क्योंकि वो कहाँ पे है? 2 पे, तो कहाँ पहुंचेगा? 7 पे। ठीक है, कितना पीछे आएगा? 3 है ना, तो ये 13 सेकंड हो गया बच्चों। 13 के बाद फिर से 3 नीचे लाओ। 3 कहाँ लाओ? नीचे। तो कितना सेकंड, कितना लगा? सेकंड है 3, तो 13 में 3 जोड़ो, कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16। ठीक है, और दूरी बच्चों कितनी बनाए? जल्दी से बताओ। 3 ही पीछे करनी है ना। हाँ, तो यहाँ कहीं आएगा ना। रुक जाओ, 7 से 3 पीछे, थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा इसको, थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा। अब ठीक है ना, अब ये इनके बीच में आएगा, कहीं आएगा 4। ठीक है, उसके बाद फिर से कितना चला? 5। गड्ढे भी गिरा के मानना हम लोग को। ठीक है, आओ, कितना टाइम हो गया? 16 में 5 जोड़ो, कितना हो गया बच्चों? 21 है ना। तो था कहाँ पे? बोलो, था कहाँ पे बच्चों? 4। 5 और जोड़ो, कितना हो गया? ये आ गया 9 मीटर। ठीक है, फिर से कितना नीचे आएगा? 3। 9 से 3 नीचे आए, कितना आ गए हम लोग? 6। कितना आ गया? 6। तो ये आ गया बच्चों, है ना। 3 जोड़ो, इसमें कितना आ गया? 24। गिरा के मारना हम लोग को। ठीक है, हाँ 6 हो गया। ठीक है, अब अभी काम अपना खत्म नहीं हुआ। ठीक है, फिर से कितना बढ़ाओ? 5। कितना बढ़ाओ? 5। कितना सेकंड हो गया? 24 5 29। कितना हो गया? 29। अरे बोलो, अभी पीछे भी आएगा, डरो मत, पीछे आएगा। ठीक है, तो कहाँ से चले हैं? 6 में 5 जोड़ो, तो ये आ गया बच्चों 11। ठीक है, अब कितना पीछे आना है बताओ? वेरी गुड। तो अपन 11 से 3 नीचे आया, कितना हो गया? 8। 11 से 3 पीछे हो, कितना आ जाएगा? 8 आ गया। ठीक है,
तो टाइम कितना हो गया बताओ, टाइम गिनो भाई है 32, कितना आगे 32, फिर से कितना आगे गया 5, तो जैसे 5 आगे गया बच्चों कहाँ से गया जल्दी से बताओ, 7 से, 8 से गया, 2 8 से, हाँ 8 में कितना जोड़ो 5, कितना हो गया, नहीं मेरा नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल नहीं, ठीक है। कितने सेकंड लगे, 37 सेकंड में बउआ कहाँ गिरे जाके, 13 मीटर। गड्ढा कहाँ है, गड्ढा कितनी दूरी पे था 13, ठीक है। तो आप इसे ग्राफ बना सकते हैं, बस आगे पीछे करते जाओ, आगे पीछे करते जाओ, लेकिन हाँ जब पीछे आना, देखो मेरे से थोड़ा गड़बड़ होगा था, जब पीछे आना तो कहाँ आना, जितना वो पीछे है, जैसे जैसे फिर से एक बार समझ लो बच्चा, फिर मैं लल्ला है, हाँ तो देख कितना आगे गया, ठीक है, कितने सेकंड लगे, हर एक मीटर कितना है 1 सेकंड, ठीक है। अब कितना पीछे आया, कहाँ पे आ गया 2 मीटर, तो अब 2 से जोड़ना, कहाँ जोड़ना, अब 2 से कितना आगे गया 5, तो 2 से 5 तो कितना ऊंचा बोलो 7, ठीक है। फिर कितना नीचे आ गया, अब 7 से 3 काम करो, कहाँ आ जाओगे 4, राइट। फिर से कितना बढ़ाओ 5 बढ़ाए कहाँ आ गए 4 5 9, ठीक है। फिर से 3 पीछे आ जाओ, कहाँ गए 6, फिर से 5 ऊपर जाओ, कितना आ गया 6 5 11, फिर से 3 नीचे आओ, 11 में 3 गया 8, 8 में फिर जोड़ो कितना आ गया 13, नॉट मेरा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या खत्म हो गया, बोलो डिस्टेंस और डिस्टेंस। एक बार जयकारा लगा दो, समझ आया कि नहीं आया यार, पूरा आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या हमने बेसिक से पढ़ाया आपको, क्या सारी चीजें कवर हो रही हैं, क्या बच्चों जेईई मेंस के भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, हाँ ना बोल भाई, ठीक है। नीट के भी कर रहे हैं, ठीक है, और प्यारे बच्चों एनसीईआरटी के भी कर रहे हैं, ठीक है। अब बस मुझे उम्मीद है कि आप इसको क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में, किसके बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है बच्चा। चलो आज तक रखते हैं।